बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीर हमज़ा। आप 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स को पढ़ा था। तो उम्मीद है कि वो कमांड्स और स्टेटमेंट्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह आज हम आगे चलेंगे और आगे हम आज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स इन बेसिक। ऑपरेटर्स आर सिंबल विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। यानी कि डाटा के अंदर जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल, तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। दीज इंक्लूड अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज। अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो होती हैं जी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद एक्सपोनेंट, निगेशन, मॉडुलस और इंटीजर डिवीजन। यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सारी चीज़ें जो परफॉर्म होती हैं वो सारी किस में आ जाती हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। ठीक है, बस इसकी जो है आपने यहाँ तक ही करना है। उसके बाद आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ये जो इक्वल का साइन होता है, ग्रेटर का साइन होता है, लेस का साइन होता है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये सारे साइन जो होते हैं वो रिलेशन ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ए इक्वल है बी के, ए बड़ी है बी के, ए छोटी है बी से। ठीक है, ए बड़ी भी है, या तो बड़ी है या छोटी है, या तो बड़ी है या बराबर है बी के। इस तरह से जो चीज़ें कंपेयर की जाती हैं ना उसको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स ऑलवेज इवैल्यूएट ट्रू और फॉल्स। दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ नॉन जीरो वैल्यू इन मस्ट केस वन। इफ द रिलेशनल एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू और आर जीरो वैल्यू इफ़ द रिलेशनल एक्सप्रेशन वैल्यूज टू फॉल्स। यानी कि जब वन होगा तो वो ट्रू का उसका मतलब है ट्रू है, अगर वो जीरो देगा तो उसका मतलब है फॉल्स है। देयर आर 6 बेसिक ऑपरेटर्स इन बेसिक। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लगाना है और इनके नाम आपने सिंबल्स वगैरह लिख देने या नाम लिख देने, तो इतना आपका हो जाएगा। अब देखें जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है इक्वल टू ज़ीरो, बी ग्रेटर देन ए, फॉल्स ज़ीरो, फॉल्स में ज़ीरो आएगा, ट्रू में नॉन ज़ीरो मीन्स वन आएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस उन लोगों ने बताई हुई हैं। उसके बाद आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर लेट अस कंबाइन सिंपल कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वन। बाय कंडीशन वी मीन एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू ट्रू और फॉल्स। देर आर 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स इन बेसिक। देर आर एंड, और एंड नॉट। एंड और नॉट भी हमारे पास क्या होता है? ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। यानी कि 1 का मतलब होता है यहाँ पे ट्रू और 0 का मतलब होता है यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहले नॉट ऑपरेटर को देख लेते हैं। इसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं, 2 इनपुट होते हैं और तीसरा आउटपुट यानी कि रिजल्ट होता है एक्स। इसमें जो नॉट होता है उसमें सिर्फ एक इनपुट होता है और रिजल्ट होता है। अगर ट्रू हो तो ये फॉल्स देता है, अगर फॉल्स हो तो ये ट्रू देता है, यानी कि उलट वैल्यू देता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर तो आसान है कि उलट वैल्यू हमें रिप्लाई करेगा। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? हमारे पास 2 इनपुट है, एक एक्स है और एक वाई है। पहला जो होता है वो पहला ट्रू, फिर ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ये पहले खुद से हम वैल्यूज़ लिखते हैं और ये ऐसे ही होती हैं, इनको चेंज नहीं किया जाता। ये आपने 9th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है एंड में, अगर दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक आंसर ट्रू नहीं आएगा। उसके अलावा एक ट्रू हो, 2 फॉल्स हों तो आंसर फॉल्स ही आएगा। ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, ट्रू फॉल्स आंसर फॉल्स, फॉल्स फॉल्स में भी आंसर फॉल्स ही आएगा। ये एंड का काम है। अब और का काम क्या होता है? और में भी 2 इनपुट है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। जब दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी ट्रू है तो तब भी आंसर ट्रू ही आएगा। जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे तब तक आंसर हमारा फॉल्स नहीं आएगा, ये आपने याद रखना है। एंड में दोनों ट्रू होंगे तो आंसर सिर्फ ट्रू आएगा, और इसमें जब तक दोनों एफ नहीं होंगे तो आंसर तब तक एफ नहीं आएगा, ट्रू ही आता रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स। आर रिलेशनल ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग टू परफॉर्म कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए इनको यूज किया जाता है। कैसे जी? इन एडिशन और रिलेशन ऑपरेटर, अनदर ऑपरेटर कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। द सिंबल फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन इज प्लस एंड इट जॉइंस 2 स्ट्रिंग्स। हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स होंगी। ठीक है, स्ट्रिंग्स कैसे मैं आपको बता देता हूँ। कंसिडर द
एडजॉइनिंग फिगर शोइंग द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए डॉलर साइन, ठीक है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसके साथ ही डॉलर साइन आ जाएगा वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगी। एक स्ट्रिंग है ए डॉलर साइन पंजाब टेक्स्ट, बी स्ट्रिंग है हमारे पास बुक बोर्ड, यानी कि ये दो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। हमने प्रिंट करवाना है, स्क्रीन के ऊपर क्या शो करवाना है, प्रिंट ए प्लस बी, यानी ए और बी को प्लस कर दें और रिजल्ट शो करें। ए बी को प्लस करेंगे तो दोनों जोड़ के वो लिख देगा, तो ए बी को प्लस करेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, यही शो करेगा। जब प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम रन करते हैं, जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो दोनों चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं वो उसी तरह उसने लिख के हमें दे दी। तो ये काम होता है जी कॉन्कैटिनेशन का, कि जोड़ देना, दो वैल्यूज़ को प्लस कर देना, यानी कि जोड़ना। उसके बाद आ जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का सबसे आसान मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वल के साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू स्टोर अ वैल्यू स्ट्रिंग और अ कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन अ वेरिएबल। इन बेसिक द सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट द ऑपरेटर, यानी कि इक्वल का जो सिंबल होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 10, यानी ए को 10 की वैल्यू असाइन करना, ए स्ट्रिंग को हेलो वैल्यू असाइन करना, तो ये काम होता है जी असाइनमेंट ऑपरेटर का। उसके बाद आ जाते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब इसका मतलब क्या होता है कि प्रायोरिटी, कौन सी चीज़ पहले होगी कौन सी चीज़ बाद में होगी, ये प्रायोरिटी करना। जैसे कि आप वो रूल देखते थे ना जिसमें ब्रैकेट्स यूज़ हुआ करती थी, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर दरमियानी ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, तो इस तरह से सॉल्व किया जाता था। या अगर हम डी मास रूल देखें तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस, इस तरह से यूज़ होता है। तो इसमें भी प्रेसिडेंस होता है कि पहले क्या होगा, पहले ब्रैकेट होगी, फिर एंड वाला ऑपरेटर होगा, फिर निगेशन होगा, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, फिर मॉड होगा, प्लस माइनस बाद में होगा, फिर ये वाले ऑपरेटर होंगे। तो ये एक तरतीब है कि सबसे पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, सबसे आखिर में असाइनमेंट यानी इक्वल वाले साइन को सबसे आखिर में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मैं आपको एक अपने अल्फाज में बात बता देता हूँ कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो या तो इंटीजर टाइप के होते हैं, या करेक्टर टाइप के होते हैं, या फ्लोटिंग टाइप के होते हैं। इंटीजर टाइप XYZ ABC, जिसमें नॉर्मल नंबर हम सेव करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट में जो वैल्यूज़ होती हैं। करेक्टर का मतलब होता है उसमें कोई करेक्टर सेव करना, हैश, एट, ठीक है, डॉलर साइन, तो ये कोई करेक्टर हमने डबल कोटेशन के अंदर जो भी सेव करते हैं वो करेक्टर में आ जाती है। लेकिन टाइप कन्वर्जन का मतलब है किसी एक तरह के वेरिएबल में किसी और तरह का जो वैल्यू है वो सेव करना। कैसे, व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू स्टोर वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, यानी कि किसी दूसरी टाइप में सेव करना। इंटीजर टाइप को हम फ्लोटिंग पॉइंट में सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट एक्स इंटीजर, लेट एक्स परसेंटेज, तो ये हमारे पास एक्स जो है वो इंटीजर है, लेकिन उसमें सेव कौन सा हो रहा है, पॉइंट वाला नंबर। पॉइंट वाला जो नंबर होता है उसको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये काम होता है जी टाइप कन्वर्जन का। तो जब टाइप कन्वर्जन अप्लाई होती है तो वो जब प्रिंट करता है, प्रिंट करेंगे एक्स परसेंटेज, तो वो पॉइंट से पहले वाली, क्योंकि हम इंटीजर को यूज़ कर रहे हैं। इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4, पॉइंट में नंबर नहीं होगा, तो वो पॉइंट से पहले जो नंबर होगा वो उसको शो कर देगा। समझ आ गई है? इस तरह से जो है टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट का काम भी वही है, इक्वल के साइन को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट यहाँ पे कहेंगे। सिंटैक्स होता है इसका लेट वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। आप प्रोग्राम में क्या यूज़ हुआ है वो देख लेते हैं। लेट m इज इक्वल टू 24, m को हमने वैल्यू दे दी है 24, हमने एवरेज निकालनी है इस प्रोग्राम में, ठीक है। लेट n इज इक्वल टू 26, दो नंबर हमने लिए हैं m एंड n, और इसको लेट स्टेटमेंट के थ्रू लिया है। लेट एवरेज इज इक्वल टू, अब फार्मूला लगा रहे हैं m प्लस n बाई 2। फार्मूला एवरेज का ये होता है ना, दोनों को प्लस करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर दें। प्रिंट एवरेज इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया हुआ है प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो चीज़ होती है वो उसी तरह आ जाती है। ये देखें उसी तरह आ गई है, एवरेज इज इक्वल टू। अब इस एवरेज में क्या आएगा, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, वो 25 24 को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इस एवरेज में क्या सेव हो गया, 50/2 25। अब इस एवरेज में जो सेव है वो इस एवरेज में आ जाएगा, ठीक है। इस एवरेज में कितना है 25, ये उसी तरह प्रिंट हो गया और इसकी जगह क्या आ गया 25। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आसानी के साथ। उसके बाद आ जाती है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। सबसे पहले तो इनपुट हमें पता होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर को जो दाखिल कर रहे होते हैं वो इनपुट होता है, और उसके थ्रू कंप्यूटर जो हमें चीज़ दे रहा होता है वापस वो आउटपुट आ जाती है। लाइक अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस, GW बेसिक आल्सो प्रोवाइड स्टेटमेंट टू इनपुट डाटा एंड शो रिजल्ट्स। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट मेक द program more interactive and usable. It is the section we shall discuss some basic input output statement. अब कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है। सबसे पहले आ जाती है रीड डाटा स्टेटमेंट।
सबसे पहले कौन सी आ जाती है, रीड डाटा स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज यूज टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स दैट आर असेस्ड बाय रीड स्टेटमेंट्स